भारत के खिलाफ भारत की मिसाइल प्रोग्राम के खिलाफ अब चाइना ने रडार तैनात कर दिया है। ये एक ऐसा रडार है जो चीन के अंदर ही तैनात किया गया है। यूनान के इलाके में, चीन का एक इलाका है यूनान, वहां पर इस रडार को तैनात किया गया है जिसकी रेंज हजारों किलोमीटर तक की है। अब भारत जो भी मिसाइल टेस्ट करेगा या कर रहा है या प्रोडक्शन में है, उनकी तमाम जानकारियां आराम से चीन हासिल कर सकता है। ये चीन के हथियार का ऐसा राज खुला है जिससे भारत के परमाणु प्रोग्राम पर भी खतरा मंडरा रहा है, ऐसा एक्सपर्ट ने कहा है। और इस पूरी रिपोर्ट को निचोड़ के 4 लाइनों में मैं आपको बता रहा हूं। हम भारतवासियों को करना क्या है, और खासकर बहुसंख्यक समाज को मस्जिद के आगे मुजरा करना है। चीन कहां कहां तक हमारे लिए खतरा बन गया है, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी का अंतरराष्ट्रीय प्राइम शो। यानी एक ही वीडियो के अंदर पूरी दुनिया की तमाम बड़ी खबरें आपको मैं बताने वाला हूं। वहीं मेरे दोस्तों, जहां चाइना भारत के खिलाफ खतरनाक स्टेप पीछे से ले रहा है, सामने से एज यूजुअल भारत से कह रहा है कि अमेरिका ने जो टैरिफ वॉर छेड़ा है, हम इसमें भारत के साथ हैं। याद रहे, भारत पर भी टैरिफ लगाया गया है। ऊपर से डोनाल्ड ट्रंप जिन देशों पर उसने टैरिफ लगाया है उनको अपमानित भी कर रहा है। ट्रंप का कल से एक बयान वायरल है जिसमें ट्रंप आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आज हमारे सामने बड़े बड़े देश टैरिफ हटाने के लिए मेरा पिछवाड़ा चाट रहे हैं। हालांकि ये वीडियो नेशनल प्राइम टाइम में दिखा चुका हूं, इस वजह से दोबारा से यहाँ नहीं दिखाऊंगा। लेकिन सीधा सीधा ये भारत का भी अपमान है। अंधभक्तों का 5वां पिता अंधभक्तों के दूसरे पिता को अपमानित कर रहा है, लेकिन उनको सिर्फ मस्जिद के आगे जाकर मुजरा करना है। अब आप कहेंगे और आण भक्त कहेंगे, क्यों भारत का नाम ही नहीं लिया, तुम कैसे बोल रहे हो। डोनाल्ड ट्रंप ने गंदा वर्ड इस्तेमाल किया कि कई देश हैं जो टैरिफ हटाने की बात कर रहे हैं और मेरा पिछवाड़ा चाट रहे हैं। तो मोदी सरकार नहीं चाट रही तो कौन चाट रहा है? यहां पर क्लियर हो जाता है अमेरिका के अगले स्टेप पर। अमेरिका ने, बल्कि पूरी स्क्रीन पर दिखा देता हूं, ये देखिए, अमेरिका ने बयान जारी किया कि टैरिफ पर बात करने के लिए इंडिया फ्रंट पर है। यानी इंडिया सबसे आगे खड़ा है बात करने के लिए। तो ये चाटने और चुटवाने की जो बात हो रही है, साफ है कि भारत को अपमानित किया जा रहा है। लेकिन अंधभक्तों के पिता आज भारत को अपमानित कर रहे हैं, लेकिन अंधभक्तों की इतनी औकात नहीं होगी कि ट्रंप के खिलाफ कुछ कह सके। क्यों? क्योंकि इनके पिछले पाप ऐसे हैं। कल ये सच में अंधभक्त अपने असली बाप को छोड़कर डोनाल्ड ट्रंप को बाप बनाए बैठे थे। डोनाल्ड ट्रंप की पूरी दुनिया में पूजा कहीं अगर हुई तो भारत में हुई। डोनाल्ड ट्रंप की दिन रात आरती अगर कहीं उतारी गई हिंदू संगठनों के द्वारा तो भारत में उतारी गई। भारत एक ऐसी जगह बना जहां पर आण भक्तों ने डोनाल्ड ट्रंप की मूर्ति तक अपने घर में बनाई और अपने भगवान को छोड़कर इसे ही अपना भगवान माना था। और आज वही इनका भगवान इनके पिछवाड़े पर क्रांति लिख रहा है। भारत के विदेश मंत्री माननीय जयशंकर ने कहा कि अमेरिका ने जो टैरिफ लगाया है उसके असर का हमें नहीं पता, आगे क्या होगा वो भी हमें नहीं पता, लेकिन हमारी कोशिश है कि जो हमारा ट्रेड है अमेरिका के साथ आगे बढ़े। तो ये दोस्तों इनकी लाल आंख है। इसी वजह से तो हिंदुओं को इन्होंने बेवकूफ़ बनाया हुआ है ताकि इन सब मुद्दों पर ध्यान ही ना जाए। सस्ता नशा करवा कर इन्होंने मार्केट में अपने जानवर छोड़े हुए हैं। वो कैमरे के सामने आकर कहते हैं कि कल अमेरिका हमसे कहता था क्या है भारत, क्या है तू। आज हम कहते हैं तू क्या है बे। आज उसी बे के नीचे लगा दिया है अमेरिका ने। उधर भारत ने लंबे समय के बाद बांग्लादेश का बांग्ला और देश अलग कर दिया है। भारत के खिलाफ बांग्लादेश कई सख्त कदम उठा रहा था और भारत को लाल आंख दिखा रहा था। भारत सरकार पर खतरनाक प्रेशर बना, जिसके बाद घंघोर बेइज्जती सहते हुए जवाब मोदी सरकार को देना पड़ा और एक बड़ा फैसला लिया।
मोदी गवर्नमेंट ने बांग्लादेश के लिए ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी खत्म कर दी है। क्या है ये ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी? भारत ने अपने कई सारे पोर्ट को अलाउ किया था बांग्लादेश के लिए कि हमारे पोर्ट्स का इस्तेमाल करके आप अपना सामान नेपाल और नेपाल के तमाम दूसरी जगहों पर भेज सकते हो, शिप कर सकते हो, क्योंकि बीच में भारत पड़ता था। अब भारत ने उस एग्रीमेंट को खत्म कर दिया है। भारत ने कह दिया आप हमारे किसी भी पोर्ट का इस्तेमाल नहीं कर सकते। इससे अब बांग्लादेश को ऐतिहासिक सबसे बड़ा नुकसान होने वाला है, क्योंकि अब आधी दुनिया में बांग्लादेश अपना साजो सामान नहीं बेच सकता। चीन के करीब जाने का नुकसान भारत की तरफ से दिया गया है बांग्लादेश को। बांग्लादेश ने काम भी तो ऐसा ही किया है। बांग्लादेश ने भारत के चिकन नेक के करीब अपने बेस को चीन को दे दिया। अब भारत के ऑफिसर्स डरे हुए हैं, चिंता में हैं। उन्होंने चिंता फिर से व्यक्त की है कि चिकन नेक के करीब बांग्लादेश ने जिस तरह से चीन को एक्सेस दे दिया है, यह हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है। उधर दोस्तों, ये वही अंधभक्त हैं जो ट्रंप का कल गू खा रहे थे और ट्रंप कर रहे थे, और वो अमेरिकी हिंदू जो अमेरिका में जाकर 3 महीने के अंदर अमेरिकी एक्सेंट मार रहे थे और अमेरिका में रहकर सोशल मीडिया पर मुस्लिम विरोधी प्रोपेगेंडा चलाकर मोदी 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 मो 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 कर रहे थे, अब उनके मुंह में मोमो कर दिया है। किसने? ट्रंप ने। लीजिए रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर। जो वर्क वीजा लेकर ऑफिशियली, जो लीगल तरीके से, जिसमें खासकर 3 लाख भारतीय स्टूडेंट हैं जो कि वर्क परमिट लेकर, वर्क वीजा लेकर वहां अमेरिका में मौज काट रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप ऐसा कानून लाने वाला है कि उनको भी देश से निकाल दिया जाएगा। और जो मुसलमानों के खिलाफ अमेरिका में बैठकर हिंदू लोलो पोचो कर रहे थे, बहुत जल्द भारत पिछवाड़े पर लात मारकर फेंक दिए जाएंगे और फिर वो एज यूजुअल हमारी मस्जिदों के आगे मुजरा करते हुए नजर आएंगे। कनाडा और चीन के बीच भी ट्रेड वॉर छिड़ा हुआ है। पहले कनाडा ने चीन पर पाबंदी लगाई, फिर चाइना ने कनाडा पर पाबंदी लगाई, टैक्स बढ़ाया। इसी दौरान चाइना ने कनाडा को छोड़कर भारत से रैपसीड फूड खरीदे हैं, यानी 52,000 टन अनाज भारत से चीन ने खरीदा है और हमने बिना लाल आंख दिखाए उसको दिया भी है। लोग आप देखिए मोदी सरकार का दोगलापन। भारत के मुसलमानों को पीटा जा रहा है, वक्फ बोर्ड की जमीनें छीनी जा रही हैं, मुसलमानों पर हमला किया जा रहा है, घरों पर बिल्डोजर चलाया जा रहा है, मस्जिदों के आगे मुजरा किया जा रहा है। मतलब भारत के मुसलमानों से नफरत, लेकिन विदेश के मुसलमानों को चुम्मा देते हैं मोदी। कैसे? दुबई, एक मूल्य देश को, हिंदू संगठनों अपने तमाम छेद खोलकर सुनो, तुम्हारे पिताजी यूएई यानी दुबई को हथियार देने की बात कर रहे हैं। आकाश मिसाइल सिस्टम यूएई को बेचने की बात कर रहा है भारत। तो अगर बाइकॉट तुम्हें करना, वो बाइकॉट गैंग कहां गई? वो दिल्ली का एक नेता, उत्तर प्रदेश का नेता रील बनाता है, नाम हटाओ अपना, देखो अलान का फलान और धमाक और मैं। एक बेचारे ने लिख दिया, हाँ अपना हिंदू नाम लिखा, तो पता है क्या कहता है? फॉर एग्जाम्पल, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, आकाश नाम लिखा है तुमने, बहुत अच्छा लगा। अब मैं क्या करूं यार, वीडियो बनना ही है, इनने तो लिखा हुआ है सब कुछ। हाँ आकाश भाई, आकाश तुमने लिखा है, आकाश के बाद लगाओ हिंदू, बड़ा बड़ा आकाश हिंदू। अब देख लो, अब वो आकाश हिंदू लिख देगा तो निंदा जी कहेंगे कि कुछ और लिखो, घर का एड्रेस और तुम्हारे फेवरेट भगवान कौन है, भगवान का नाम लिखो। फिर आकाश भाई वो लिख देंगे, फिर जाएंगे क्योंकि रील तो बनानी ही है। अरे यार आकाश जी, ये तुम गणेश जी के और हनुमान जी के और राम भगत हो, ये लिख दिया तुमने। तुम अपना गोत्र भी लिखो। यहां पर, यहां एक काम करो, तुम अपनी जो है जन्म पत्री लगा दो, यहां कुंडली,
कुंडली लगाओ, कुंडली कुंडली, तो ऐसे हिंदू लोग और प्रभावित होंगे कि यार संस्कृति को। ब्राजील अपने F4 पुराने फाइटर जेट को रिप्लेस करने के लिए नए फाइटर जेट की तलाश में है, जिसमें वो पाकिस्तान और भारत दोनों से बात कर रहा है। भारत का तेजस और चीन का यानी पाकिस्तान का JF-17 लेने की बात हो रही है। देखना अब यह है कि ब्राजील किसका फाइटर जेट खरीदता है। वहीं भारत ने अप्रूव कर दिया है 64,000 करोड़ रुपए के 26 और नए राफेल फाइटर जेट भारतीय नेवी को मंगवा कर दिए जाएंगे। पाकिस्तान क्या दुनिया के किसी भी देश से जो ताकतवर बनने की राह पर चलता है और हथियार बनाता है, अमेरिका को चुपता है। अमेरिका ने 19 कंपनियों पर पाबंदी लगा दी है, ये कहते हुए कि ये न्यूक्लियर हथियार बनाने में काम कर रहे हैं। सुअर खुद कुछ भी बना सकते हैं लेकिन दूसरा ना बनाए, इनकी टक्कर पे ना आए, यह है अमेरिका की हकीकत। फिर भी दूसरी तरफ लाचार बेबस पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने ऐलान किया है कि अमेरिका की कंपनियां पाकिस्तान में इन्वेस्ट करेंगी और पाकिस्तान के साथ काम करेंगी। दूसरी तरफ पाकिस्तान को झटका फिर से चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के द्वारा लगा है। शी जिनपिंग को पाकिस्तान इनवाइट कर रहा था, शी जिनपिंग ने मना कर दिया और कह दिया कि मैं पाकिस्तान नहीं आऊँगा, पहले आप हमारे लोन चुकाने की तरफ आगे बढ़िए और हमारा जो CPEC प्रोजेक्ट है पाकिस्तान में उसको फैलाइए और पाकिस्तान के अंदर जो चीन के लोग हैं उनकी सुरक्षा मजबूत कीजिए। लेकिन बात अगर भारत की आ जाती है तो चाइना और पाकिस्तान एक हो जाते हैं। पाकिस्तान के एयरफोर्स के कमांडर चीफ जो हैं चाइना पहुंचे और चाइना के एयरफोर्स के कमांडर से उन्होंने गुपचुप मुलाकात की है। बंद कमरे में बात क्या हुई है वो जो भी हो, लेकिन हुई तो भारत के खिलाफ है, ऐसा भारत के एक्सपर्ट भी मानते हैं। पाकिस्तान ने अफगान के खिलाफ खतरनाक कदम उठाया और 8,000 अफगानी रेफ्यूजीज को वापस भेज दिया है अफगानिस्तान। पाकिस्तान का एक इलाका है नॉर्थ वजीरिस्तान, वहां पर जिस इलाके में तहरीके तालिबान पाकिस्तान है, उस नॉर्थ वजीरिस्तान के इलाके में पाकिस्तान को गैस और तेल के भंडार मिल गए हैं। एक अमेरिकी देश कहलाता है, अमेरिका के मैप के निचले हिस्से पर एक छोटा सा देश है, डोमिनिक रिपब्लिक। यहाँ एक क्लब था, पब था, जिसकी छत गिर गई। नीचे लोग मौज मस्ती, डांस, अय्याशी, मजे कर रहे थे। 105 से ज्यादा लोग अय्याशी करते करते जहन्नम रसीद हो गए। उधर सऊदी अरब के भी बल्ले बल्ले हैं भाई। या अल्लाह, ये क्यों हो रहा है, हम तो आजिज हो गए हैं, लेकिन तेरी लीला तू ही जाने। सऊदी अरब को नए तेल और गैस के भंडार मिल गए हैं। मोहम्मद बिन सलमान की फिर से बल्ले बल्ले। अमेरिकी इंटेलिजेंस ने दावा किया है, वार्निंग दी है अमेरिकी गवर्नमेंट को कि चाइना कोशिश कर रहा है कि अमेरिका के जो एम्प्लॉय हैं, चाहे वो अभी काम कर रहे हैं, चाहे डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने जिन्हें निकाल दिया है, चाइना उन अमेरिकी निष्कासित लोगों को अपने यहां हायर करने की कोशिश कर रहा है। आपको लग रहा है कि तुर्की बहुत बढ़िया है, तुर्की बहुत तेजी से एक्सपोज हो चुका है, नंगा हो चुका है। इमामोगलू नाम के विपक्ष के नेता को उठाकर जेल में एर्दोगान ने डलवाया। पूरे तुर्की के अंदर खतरनाक प्रदर्शन हुआ, हजारों को गिरफ्तार करवाया गया और सैकड़ों को मारकर घायल किया गया। अब जो पत्रकार उस रैली को कवर कर रहे थे, अब उन पत्रकार को 3 साल की सजा एर्दोगान की गवर्नमेंट सुनाने वाली है। उधर टैरिफ वॉर की वजह से एप्पल को नुकसान हुआ है। भारत में एप्पल को अपना प्रोडक्ट बनवाना सस्ता पड़ रहा है, तो ऐसे में क्या किया उसने, 5 जहाज भरकर आईफोन भारत में बनवाकर 5 जहाज भरकर आईफोन से लेकर अमेरिका गया है। मैं अक्सर कहता आया हूं, ऐसा कोई सगा नहीं जिसे अमेरिका ने ठगा नहीं। अभी कुछ ही वक्त पहले अमेरिका ने कहा था कि मैं यानी अमेरिका, रशिया और चाइना अपना मिलिट्री जो है बजट कम करेंगे, लेकिन अब अमेरिका ने कहा है कि हम अपना मिलिट्री बजट $1 ट्रिलियन बढ़ा रहे हैं, $1 ट्रिलियन तक लेके जाएंगे। यानी इतिहास में सबसे बड़ा बजट हथियारों का, डिफेंस का अब अमेरिका का होने वाला है। तो किस तरह से अमेरिका ने, ये सामने रिकॉर्ड है, क्या कैरेक्टर है अमेरिका का। अपने यूरोप के साथियों को छोड़ा, यूक्रेन को बीच भंवर में छोड़ा,
तमाम नेटो के देशों को धोखा दिया, बीच भंवर में सबको छोड़ा, जो वादा किया उसको तोड़ा। इसके बावजूद अगर कोई अमेरिका कर रहा था तो भारत था, और भारत के अंधभक्त पूजा कर रहे थे, तो ट्रंप ने उनके भी मुंह में मूत दिया। ये है अमेरिका, जैसा अमेरिका वैसे उसके मानने वाले। हालात इतने खराब हैं कि अब यूरोप यूनियन भी अमेरिका पर $21 बिलियन पर टैरिफ लगाने वाला है। यानी कुल मिला के यूरोप यूनियन भी अमेरिका पर टैक्स लगाने वाला है। सबसे खतरनाक तो चाइना और अमेरिका का चल रहा है। पहले अमेरिका ने चाइना पर 40 से 45% टैरिफ लगाया, फिर चाइना ने भी पलट कर लगाया, फिर ट्रंप ने धमकी दी चाइना को, चाइना नहीं माना और टैरिफ नहीं हटाया। फिर चाइना के ऊपर 110% से ज्यादा टैरिफ अमेरिका ने लगा दिया, यानी 125% टैरिफ लगा दिया। यानी सामान अगर 10 रुपये का है चाइना का, वो अमेरिका में 25-30 रुपये का मिलेगा। तो चीन भड़क गया, चीन ने फिर खेल खेल दिया। चीन ने भी फिर अमेरिका पर 84% टैरिफ बढ़ा दिया है। दोनों के बीच ट्रेड वॉर आसमान पर है। वहीं चाइना ने अपने लोगों को वार्न कर दिया है कि अमेरिका मत जाना भाई, खतरा है तुम्हारे लिए, अमेरिकी लोगों से दूर रहो। अपने देश की कंपनियों पर कह दिया है कि अमेरिका के साथ काम मत करो और अमेरिका से निकल जाओ। इसके अलावा चाइना ने कुछ अमेरिका की कंपनियों पर पाबंदी लगाते हुए ऐलान किया, भाड़ में जाए अमेरिका, हम आसपास के देशों से अपना बिजनेस बढ़ाएंगे। उधर मेरे दोस्तों सबसे बड़ी राहत की खबर अचानक से आती है कि अगले 3 महीने के लिए 90 दिन के लिए तमाम देशों पर जो अमेरिका ने टैरिफ लगाया था वो रोक दिया है, ये कहते हुए कि ज़्यादातर लोग डरे हुए हैं, परेशान हैं, हड़कंप मचा हुआ है। लेकिन सबसे टैरिफ हटा दिया 3 महीने के लिए, चाइना पर से नहीं हटाया। आपको बता दूं, भारत को तो जलील कर दिया कि सबसे आगे तड़प रहा है बात करने के लिए, हमसे हर बात मानने को तैयार है भारत और भारत जैसे देश। इसके अलावा आपको बता दूं कि जो डोनाल्ड ट्रंप ने जो टैरिफ कुछ समय के लिए रोका है, उसकी वजह डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ अमेरिका में हिंसक प्रदर्शन है। अमेरिका का शायद कोई ऐसा स्टेट है जहां डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ खतरनाक प्रदर्शन नहीं हो रहा है। उधर चाइना ने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में अमेरिका के खिलाफ शिकायत दर्ज कर दी है। खुलासा ये हुआ कि जब टैरिफ लगाने का प्लान डोनाल्ड ट्रंप कर रहे थे दुनिया पर, तो एलन मस्क ने खुद ट्रंप से कहा था कि आप टैरिफ मत लगाओ, लेकिन ट्रंप नहीं माने, उन्होंने टैरिफ लगाया और अमेरिका का पूरा शेयर बाजार क्रैश हो गया। साथ ही चाइना ने अमेरिका की कमर तोड़ दी है। कैसे? अमेरिका के हॉलीवुड को चाइना ने अपने मुल्क में बैन कर दिया। दादागिरी का खेल खेल रहा है ट्रंप। ट्रंप ने यूरोपीय यूनियन को धमकी दी है कि हमसे $350 बिलियन की खरीदारी करे यूरोपीय यूनियन, तब हम उन पर से टैरिफ हटाएंगे। यार ये दादागिरी नहीं तो क्या है? उधर डोनाल्ड ट्रंप मैक्सिको के तस्करों के ऊपर, ड्रग तस्करों के ऊपर अब कोई भी छोटा मोटा एक्शन करने के बजाय सीधा ड्रोन हमला करने की तैयारी कर रही है। तुर्की सोमालिया के अंदर रॉकेट लॉन्चर पैड, सैटेलाइट लॉन्चर पैड बना रहा है, जिस पर अमेरिका की पैनी और करीबी नजर है। वहीं ऑस्ट्रेलिया ने फिलीपींस को 20 ड्रोन दिए हैं चाइना पर नजर रखने के लिए। उधर अमेरिका ने जापान अपने ड्रोन भेजे हैं चाइना पर नजर रखने के लिए। उधर अमेरिका के सेनेटर CNN पर बैठ के कह रहे हैं कि हमें चाइना पर 400% टैरिफ लगाना चाहिए। उधर अमेज़न ने चाइना के लिए अपनी तमाम शिपमेंट को, तमाम प्रोजेक्ट्स को बंद कर दिया है। यार बड़ा बुरा सीन है यार अमेरिका का, मतलब जवाब ही नहीं है कि अब समझ में नहीं आ रहा है कि अमेरिका कर क्या रहा है। सुअरपना कर रहा है और क्या कर रहा है। अमेरिका ने जबरदस्ती सब पर टैक्स लगाया, सबको अपने आप से दूर कर दिया। फिर अब जो दूसरे देश आपस में ही अब हाथ मिला रहे हैं, तो उससे भी सुअर को तकलीफ है। अमेरिका का ट्रेड मिनिस्टर है, उसने कहा कि स्पेन चीन के साथ डील कर रहा है, और भी कई देशों के साथ वो डील कर सकता है, लेकिन चीन के साथ कर रहा है। और अगर ऐसा स्पेन कर रहा है तो ठीक ये ऐसा ही काम है जैसे स्पेन अपने हाथों से अपना गला काट रहा है।
अगर स्पेन ने चाइना का ट्रेड वॉर में साथ दिया, उसकी तरफदारी की, तो अंजाम बुरे होंगे। साथ में अगर कोई हमारे इस ट्रेड वॉर में हमारा जवाब नहीं देगा, मतलब चुपचाप हमसे पिटता रहेगा, तो हम उसको इनाम देंगे। इस बीच में रशिया बड़े मजे ले रहा है। कीनिया के अंदर रूस की एम्बेसी ने ये शेयर मीम किया है, जिसमें रशिया जो है चुपचाप देख रहा है, नीचे चाइना, यूरोपीय यूनियन, अमेरिका भिड़े पड़े हैं टैरिफ वॉर में। तड़प रहा था अमेरिका के, टिकटॉक हमें दे दो, टिकटॉक हमें दे दो चाइना से। अब चाइना ने कह दिया है कि भाई बिल्कुल नहीं देंगे, बातचीत बंद। अब कहा जा रहा है कि इसके बाद अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप चिढ़कर टिकटॉक अमेरिका में बैन कर देंगे। वहीं अमेरिकी मेड आईफोन जो आप लेने की ख्वाब में सोच रहे थे, वो अब ख्वाब पूरा नहीं होगा, क्योंकि अमेरिका के अंदर जो एप्पल या आईफोन बनेंगे, वो एप्पल प्रोडक्ट वो 3 गुना ज़्यादा महंगे होंगे। आप समझ रहे हैं ना? जो एप्पल आप 1 टीवी है ना खरीदोगे यहाँ, अभी का एग्जांपल देता हूँ, 16 प्रो मैक्स अगर आप खरीदते हो यहाँ 1,80,000 का, तो पहली बात तो अब वो 1,80,000 का मिलेगा नहीं। जो नया फ़ोन आएगा वो 2 लाख मैक्सिमम फ़ोन होगा उसका, सबसे बढ़िया वाला टॉप लेवल का। तो वो अगर 2 लाख का है यहाँ, और अमेरिका वाला आप लोगे, तो वो आपको भाई साहब 2, 4, 6 हैं, लगभग 6 लाख, और मान लो 3 लाख का होगा। मैं कह रहा हूँ कोई बेवकूफ़ी होगा जो 3 से 4 लाख का आईफोन लेगा, क्योंकि वही आईफोन अगर भारत में बना हुआ आप लोगे तो वो आपको बहुत सस्ता पड़ेगा अमेरिका के मुकाबले। तो खैर, भारत के लोगों के लिए बात अच्छी है, उसके लिए नुकसान नहीं है, क्योंकि मोदी सरकार बिल्कुल डरी हुई है। मोदी सरकार ने कोई टैरिफ लगाया ही नहीं है अमेरिका पर। अमेरिका का डिफेंस मिनिस्टर पनामा पहुंचा था। ये देखिए पनामा को किस तरह से धमकाया गया, डराया गया। उसके बाद डिफेंस मिनिस्टर वहां पहुंचते हैं और बयान जारी किया कि इतिहास में पहली बार पनामा के साथ हमारी डील हुई है, जिसके बाद हमारे जंगी समुद्री जहाज बिना फीस दिए, बिना किसी टेंशन, बिना परमिशन के पनामा के समुद्री इलाके से गुजरते हुए आगे जा सकते हैं, और हम पनामा को चीन से आज़ाद करवाएंगे, जिस तरह से चीन ने पनामा में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाया हुआ है और उधार दे देकर इनको दबाया हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट में आज और अभी के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए। मैं हूं रजा और आप देख रहे थे रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड। जय हिंद।